तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन स्टोक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिल रही है उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। और स्टॉक ने अभी पुराना जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसी को टेस्ट किया और अब स्टॉक जो है हमारा उसी के आसपास चल रहा है। तो उस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक 200 दिनों के मूविंग एवरेज का यूज किया है जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी इसके ऊपर है और स्टॉक यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज आपको एक तो समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, स्टॉक में दूर जो है आपको वो मैं समझाने वाला हूँ कि स्टॉक क्या कर रहा है कि जब गिरावट आई थी और स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाए थे तो उसके बाद से स्टॉक में अपर सर्किट लगा और स्टॉक ने ये जो हाई बनाया इसका जब ब्रेकआउट किया तो स्टॉक में एक रैली आई थी बहुत ही बढ़िया और अभी स्टॉक उसी के बाद से उसके ऊपर चल रहा है। तो पुराने लेवल्स को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि यही लेवल हमारे लिए टारगेट का काम करते हैं। अब देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और लास्ट में स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया जो हमारा पिछले बार का हाई था। तो ये जो लास्ट में जो लो बनाया ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। और ये जो लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बना हुआ था। तो ये चीज़ आपको एक तो समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, स्टॉक ने अभी जो लेटेस्ट हाई बनाया अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो हाई हमारा यहाँ पे बना है लगभग 2000 का, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई बना हुआ था। तो इस चीज़ का आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को बार-बार ज़रूर टेस्ट करता है। तो मैं आपको आपके सामने यही लेवल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये मैं जो समझाना चाहता हूँ ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक हमारा पुराने हाई के पास में यहाँ पर आया और स्टॉक ने यहीं पर स्टॉक ने हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया। तो ये देखिएगा यहाँ पे जो लो बना वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 2 बार लो बना हुआ था और स्टॉक ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई बनाया था। तो ये हमारे लिए सबसे मेजर सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो नीचे गिरावट देखने को मिलेगी और ये लेवल है हमारा ₹1734 का जो कि लो बना हुआ है। तो आप इसका मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। साथ ही बाय सेल की एडवाइस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में हमारा जो टारगेट बनने वाला है वो कहाँ पर बनेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉक ने 2 ग्रीन कैंडल बनाए और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए और अब लास्ट में देखेंगे तो स्टॉक की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सेम टू सेम पॉइंट पे और स्टॉक ने ना ज़्यादा बड़ा हाई बनाया ना लो बनाया। तो स्टॉक अभी जो है अनसर्टेनिटी में दिखाई दे रहा है कि यानी कि स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हमारा ऊपर का टारगेट मिलेगा जो कि 1990 का है। ये लेवल ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज स्टॉक में यही ये जो बड़ी कैंडल बनी है इसका हाई और लो देखेंगे तो 1746 का लो है और 1990 का हाई है। तो स्टॉक जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे 1 वीक, डेढ़ वीक यहाँ पे काम करे और स्टॉक में एक अप मूवमेंट मिले जब स्टॉक इसके आसपास आकर के हाई के पास क्लोजिंग दे और हाई वॉल्यूम विद डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। तो फिलहाल अभी स्टॉक हमारा यहीं पर ट्रेड कर रहा है तो हमें इसका इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं। मैंने दोनों ही आपके सामने पीछे के लेवल से देख करके बताएं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और पीछे और यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक में जो हमने लेवल्स बनाए हैं इसके आसपास में ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक हमारा नया टारगेट देगा। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ पीछे की तरफ और यहाँ पर देखिएगा, अगर आप छोटे लेवल्स देखेंगे जो इंट्राडे में काम करते हैं तो ये देखिएगा एक लेवल हमारा यहाँ पे बना हुआ है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और इस कैंडल के हाई का है, ये है 2053 का। उसके बाद का जो टारगेट रहेगा इस कैंडल का हाई जो यहाँ पे स्टॉक ने सबसे फर्स्ट टाइम लगाया था, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हाई बनते हैं तो वो हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो 1000 ये लगभग हमारा बन रहा है ₹2125 का हाई। तो 2125 का अब उसके बाद का टारगेट रहेगा और उसके बाद जैसे स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो इमीडिएटली आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा बना हुआ है ₹2184 का। जब ये लेवल आपके अचीव हो जाएँगे तो फिर हम इसके बाद के टारगेट देखेंगे क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है ये अचीव होने के बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल पर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया था और स्टॉक ने जब गिरावट दिखाई थी तो जब ऊपर की तरफ गया था
तो ये यहीं तक जा पाया, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई। तो यहाँ पर जो लोग बैठे होंगे बाय करके पिछली बार वाले, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर आने के बाद स्टॉक में अपनी सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेंगे और जैसे-तैसे करके वो इस स्टॉक से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और स्टॉक में गिरावट आएगी। तो ये मैंने आपको लेवल समझा दिए हैं और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को जॉइन करेंगे, चैनल बनेगा। नीचे से भी अगर लो को जॉइन करेंगे तो यहाँ से भी आपको एक सपोर्ट लाइन के माध्यम से चैनल बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं जो मैं आपके सामने बना कर के दिखा रहा हूँ। ये चीज़ आपको थोड़ा-सा समझना होगा और जब-जब स्टॉक हमारे इस चैनल के अंदर आता है या इसके आस-पास भी आता है, तो आपको समझना होगा कि स्टॉक किस तरह से ट्रेडिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि स्टॉक में अगर गिरावट होती है और यह अप ट्रेंड देखने को मिलता है, तो आप कैंडल को समझिएगा कि कैंडल हमारी रेड बना रही है और लो के क्लास क्लोजिंग हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि देखिएगा स्टॉक यहाँ तक गिरता हुआ आया है और स्टॉक जब गिरावट आए तो कहाँ तक आए, इस कैंडल के लो तक और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के हाई तक। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है, केवल अगर रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है तो वेट करना है और अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो हमें वेट करना है ऊपर जाता हुआ कि कब तक स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। साथ ही ये जितने भी मैंने आपके साथ में लेवल शेयर किए हैं, ये आपके सामने ही मैंने बना कर के बताए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जो है इस स्टॉक में समझ में आया होगा और आप भी अपने खुद से लेवल पता करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।